हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप सबको सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और हम अभी अभी बातिंग करके आए हैं, जस्ट ऊपर आए हैं और अपना बाल वगैरह सुखाने, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है। तो सर्दी के मौसम में बाल इतनी जल्दी नहीं सूखते, तो सोचा कि ऊपर जाके थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा भी ले आते हैं। और नहाने के बाद तो बाहर निकलने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अपने बाल वगैरह पोंछने लगी, टॉवल से भी फटकार लिए और अब आराम से अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं और मेरा बेटा था बस। और यहाँ मैंने बेटे को पकड़ा दिया था फ़ोन, क्योंकि मेरे पास मेरा ट्राईफोन नहीं लग रहा था, सॉरी मेरा ट्राईफोन नहीं लग रहा था। तो मैंने बेटे को फ़ोन पकड़ा दिया था, तो उसने पकड़ लिया। चलो इतनी हेल्प कर दी, तो मैंने टॉवल डाल दी और हम और बेटा दोनों आने लगे नीचे। तो आप लोग देख सकते हो। और ये है हमारा किचन, और किचन का कितना सारा काम करना है हम लोगों को। सो आप लोग देख सकते हो। यार मेरा कोई काम करवा दो। अब मैंने कल ही किचन क्लीन किया है और इतना सारा काम आज फिर करना है। तो मैं तो काम कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे काम चल रहे हैं इस टाइम। मैंने पुताई किया, पेंट किया और फिर किचन क्लीन की। अब किचन का सामान सेट करना है, रूम का भी सामान सेट करना है। तो बहुत सारे काम हैं यार, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मुझे ही सारा अकेले करना पड़ता है। और सासू माँ की तो कुछ पूछो ही मत। अब उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, उनकी मर्जी होगी तो करवा लेंगी, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। तो मैं बोलती नहीं हूँ कि आप करवा लो। तो इतना बड़ा घर है, आप लोगों ने भी देखा है, पुताई पेंट कर कर के हो गए परेशान। मैंने और हस्बैंड दोनों ने ही साफ सफाई की, पर दुग्गू से हेल्प ले रही। तो दुग्गू थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा, तो बेटा मेरा हेल्प कर देता है। तो स्कूल नहीं गया है, खेल रहा था बाहर। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला बेटा जल्दी आ, मम्मी की हेल्प कर। क्योंकि उसकी टीचर उसको बोलती हैं कि मम्मी की जिस दिन भी आपकी छुट्टी रहा करे ना, तो घर पे उदम मत किया करो, मम्मी की हेल्प करवाया करो। सो मैंने उससे बोला कि आपकी टीचर क्या बोलती हैं कि मम्मी की हेल्प करवाया करो। तो बोलता है नहीं बोलती। तो फिर मैंने अच्छा फ़ोन करके पूछूं, कॉल करके, तो बोलता हाँ बोलती हैं। तो उसने जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करवाई। तो इसने बेसन भर के रख दिया था डब्बे में, और बस मैं उससे मतलब हेल्प कुछ नहीं ले रही थी, बस ये कह रही कि बाहर ना घूमे, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ और घर में कोई है नहीं। खेतों पे लग रहा है पानी, तो हस्बैंड जी और सासू माँ गए हुए हैं खेतों पे। और फिर मेरे हस्बैंड जी और सासू माँ जैसे ही उनका नाम लिया पधार चुके। तो डुग्गू गया गेट खोलने, और कोई था नहीं, तो मैं साफ़ सफाई कर रही थी, इसीलिए उसको मना कर रही थी बाहर जाने के लिए। अब उसके दादा और पापा, सॉरी दादी, दादा तो है नहीं, दादाजी। तो उसकी दादी और उसके पापा आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं मुझे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कहीं भी जाए अब मम्मी अपने आप देखेंगी। तो जब कोई होता नहीं है ना, तो मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि कोई कहीं चला नहीं जाता। देखो मैं तो बाहर जाने वाली नहीं हूँ, तो बहुत डर लगता है। और आजकल लोग पता है कितने चोर चपाट फिरते हैं, कहीं बच्चे कहीं चले जाएं, गली इस गली में मुड़ जाएं, कभी उस गली में, तो बहुत डर लगता है। और बहुत ऐसे वो हो रहे हैं कि बच्चों को उठा ले जाता है कहीं कोई कहीं कोई। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ दालें नारियल वगैरह जो भी है, और ये लाल मिर्च रखी हुई है। तो अभी तो मेरे यहाँ रखी है, मैंने खुद ही पीसी थी ग्राइंडर में, तो रखी है कुछ, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं रख देती हूँ। इसमें मैंने मतलब लाल मिर्ची और बेसन रख दिया है, तो मैं इसका ढक्कन लगा के रख देती हूँ। और जो बड़ा डिब्बा है, जो इसको मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, तो उसमें जो छोटे छोटे सामान है डेली यूज के, वो बड़े मैं डिब्बे में रखती हूँ। और जो हैं ये छोटे छोटे स्टील वाले, तो इनमें मैं रखती हूँ मतलब दाल वगैरह इस टाइप का, क्योंकि दाल मेरे घर पे एक केजी आता है। तो मैंने यहाँ सबके ढक्कन पैक कर दिए। अब मैं चलो इनको साइड कर देती हूँ, और साइड कर देती हूँ। और क्या है, और ये सारे बर्तन हैं वो भी मैं साइड करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं।
और आधे बर्तन मैं इसमें से निकाल के बाहर रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे लोग तो है नहीं, इतने सारे बर्तन हैं, तो मुझे बार बार साफ़ करना पड़ते हैं। साफ़ करने की बात नहीं है, कबाड़ा भी फैल जाता है, पूरे किचन बहुत गंदा लगता है मुझे, तो मैसी मैसी से लगता है। और मुझे तो किचन जितना खाली हो ना उतना अच्छा लगता है। बहुत लोगों की मैंने किचन में देखा है कि बहुत ज़्यादा कबाड़ा, ओवर सामान हो जाता है, वो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि किचन में कम सामान होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी साफ़ हो जाती मन हो जब साफ़ करो। और यहाँ देखिएगा सारा सामान मिल गया, ये मिर्च मसाले सारे मिक्स हो गए, क्योंकि मैंने ना जब डब्बे साफ़ किए तो मिर्च मसाले मैंने ये बड़ी वाली प्लेट में सारे निकाल के रख दिए थे, तो सारे मिक्स हो गए। और मैं यहाँ भूल गई थी पेपर लगाना, मुझे याद आया कि मेरे घर पे पेपर, पहले मुझे ये पता था कि मेरे घर पे पेपर नहीं है, ये मालूम था, लेकिन मम्मी ने पड़ोस वाली घर से लिए होंगे, तो फिर मुझे याद आया उस दिन तो लिए थे मम्मी ने, पेपर होंगे ज़रूर, तो मैं ढूंढ के लाई हूँ और मैं इनको डब्बे को लगा देती हूँ। पहले किचन का सामान इतना ही था, फिर पहले किचन कितना भरा भरा लग रहा था, अब देखिएगा किचन में मैंने सामान लगा दिया तो किचन में इतना कम सामान लगने लगा। और जो पहले मैंने स्टील वाले सारे डिब्बे लगा दिए, फिर उसके ऊपर से मैंने जो छोटे छोटे मसाले वाले डिब्बे लगा दिए, तो दुग्गू आ गया, उदम करने लगा। और यहाँ देख सकते हो मैंने सारे लगा दिया है सामान। ये लंच बॉक्स रख दिया, 2 डिब्बे आइसक्रीम के, जिसमें मैं रोटी चावल वगैरह जो भी बचता है खाने में वो रखती हूँ। और यहाँ जो यूज़ ज़्यादा नहीं होते कढ़ाई वगैरह, एक कढ़ाई होता है वो मैंने बाहर की साइड ही रख लिया है, तो मेरा किचन सेट हो गया। जो भी कुछ बचा है मैं बाद में, और सासू माँ को देखो आके करने लगी क्या, आके करने लगी अपना धुलाई वगैरह, मतलब बाल्टी वगैरह की ख़राब ना हो जाए, तो उनको बड़ी जल्दी पड़ती है कि बाल्टी वगैरह ख़राब ना हो जाए, बाल्टी साजी साजी अच्छी अच्छी निकल आए। पता नहीं बूढ़े बाड़े लोगों को क्या फ़िक्र रहती है, कुछ ज़्यादा ही फिक्र रहती है। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी। अब बता दूँ आप लोगों को चाय क्यों नहीं पी थी, अब हो गया काम करते करते दोपहर 11 बज गए होंगे। दोपहर मतलब सुबह से मैं लगी हूँ 7-8 बजे से, दोपहर हो गया 11 बज गए होंगे, क्योंकि किचन साफ़ करने में सेट करने में बहुत टाइम लगा, नहाई भी धोई भी। तो जग तो मैं 5 बजे जाती हूँ, पहले बहुत टाइम से ही 5 बजे जग जाती हूँ, लेकिन एक जब पापा थे ना तब ज़रूर जगती थी 6-7 बजे। सच बता रही हूँ, जब से पापा एक्सपायर हुए जब से फटाक से मेरी आँख खुल जाती है जल्दी, 5 बजे 4 बजे 4 बजे 5 बजे, तो मैं इनके बीच जग जाती हूँ। अब तो सर्दी आ गई तो लेट ही उठा करूँगी, जग जाती हूँ लेकिन उठा लेट करूँगी। और चाय मेरी लेट हो गई, आज 11-12 बजे बन रही है, क्योंकि इसकी वजह क्या है लेट बनने की। अब सासू माँ मतलब सारा सामान इधर उधर डला है, तो मैंने दूसरे वाले रूम में रख दी थी, सासू माँ कर गई थी उसको लॉक, तो चीनी नहीं थी तो मैंने चाय नहीं बनाई थी। अभी आई हैं और सभी लोग आ गए, क्योंकि सुबह भी ये लोग पी के नहीं गए थे, ये 5:30 के ही निकले हुए थे और पी के नहीं गए, तो मैंने सोचा चलो मैं तो चाय की दीवानी हूँ, चाय के बिना रहूँगी ही नहीं, तो अपने लिए तो बनाऊँगी तो सबके लिए ही चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिएगा सबके लिए चाय बन के रेडी है। और आप भी फ्रेंड चाय पीने आ जाइए, गर्मा गर्म चाय रेडी है। और मैंने मतलब अपना बड़ा वाला कप अभी साफ़ नहीं किया है, धूल मिट्टी चढ़ गई है, जो सफाई हो रही है, क्योंकि ये कपों में तो डेली चाय पीते हैं, तो ये गंदे नहीं है क्योंकि डेली ही साफ़ होते हैं। तो बड़ा वाला कप डेली साफ़ नहीं होता, क्योंकि हमने उसमें बहुत टाइम से चाय नहीं पी है, सर्दियों के टाइम में पीते हैं ना उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा भर के पीते हैं एक पूरा कप। सर्दी के टाइम में कितनी भी चाय पियो बट अच्छी लगती है। और आज बिना अदरक वाली चाय पीना पड़ रही है, बिना अदरक की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो अदरक तो होना चाहिए चाय में, लेकिन नहीं है तो नहीं है। और कप भी मेरे टूट फूट गए हैं, तो मुझे अब लाना है, क्योंकि ऊपर से जो गिर जाते हैं ना, सिंक में डाल देते एक के ऊपर एक, तो इस वजह से ऊपर स्क्रैच सा आ जाता है। और फिर हमने चाय आय पी थी, वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे, ट्राईपोड लगा लगा के, कैमरा लगा लगा के मतलब अपना ब्लॉग शूट करके, तो सभी लोग आ गए। फिर हमने अपना लौकी वगैरह छीला, ये लौकी मम्मी और हस्बैंड ही लेके आए गांव से, उधर ही खेतों से आए थे, तो गांव में गए होंगे मौसी जी के यहाँ, तो मौसी जी ने लौकी दी और एक मट्ठा की बोतल भर दी है, तो मट्ठा की बोतल से हम कढ़ी बनाएंगे 1-2 दिन में। और यहाँ देखिएगा
और यहाँ लौकी है। तो ये डुग्गू को हमने दे दिया था कैमरा, तो डुग्गू हुई हिला रहा था, फिर हमने ट्राईपोड लगा लिया। मैंने कहा हट बेटा तू नहीं वीडियो बना पाता सच, क्योंकि हम कभी कभी ट्राईपोड नहीं लगा पाते तो बेटे को भी दे देते हैं। और यहाँ देखिएगा फिर हम यहाँ लौकी काट ले रहे हैं। और गोल वाला लौकी, देसी लौकी बहुत अच्छा बनता है, सच में बहुत मस्त लगता है, क्योंकि गोल वाले लौकी की तो बात ही अलग है। मतलब ये घर वाला देसी लौकी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिएगा, और फिर हम टमाटर वगैरह लौकी वगैरह हम कट के अपना ट्राईपोड लगा लिया, और बेटा तो चला गया था। फिर हमने हरी मिर्ची और टमाटर काटे थे, और काट के फिर हमने सब्जी छोका था। रोटियां बनाई थी 1 घंटे बाद, क्योंकि हम परेशान हो गए थे। यहाँ डुग्गू की मैगी बन के रेडी है, तो डुग्गू का तो पेट भर जाएगा, बचे हम लोग तो हम लोग तो आराम से खाते रहेंगे। और वैसे भी मेरी आजकल इच्छा नहीं होती खाना खाने की, पता नहीं क्यों, अंदर से क्या होता है क्या बताऊँ। अब वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है मेरा बहुत टाइम से। सो फ्रेंड, अब ये ब्लॉग को यहीं ऐड कर देते हैं।